शांति। ओम शांति बाबा। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। आज की मुरली की तारीख है 29। शिव भगवानो वाच, मीठे बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए दैवी फजलित मानस धारण करो। फजलित मानस धारण करो। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। तो आज बाबा ने कहा मैनर्स अच्छे हो गए, दैवी हो गए, तो हम देवता बन जाएंगे। फिर ये सबसे बड़ी बात है कि बाबा ने कहा अवगुणों को निकालो, क्योंकि जब तक अवगुण है तब तक हमारे अंदर दैवी गुण नहीं आ सकते हैं। और जब दैवी गुण धारण करेंगे बाबा ने कहा, तो मैनर्स भी अच्छे तरह से धारण होते रहेंगे। क्योंकि मैं कौन सी आत्मा हूँ? देवता बनने वाली आत्मा हूँ। प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? बाबा का जवाब है सर्विस से। क्योंकि सर्विस में भाव, स्वभाव, संस्कार सब कुछ पता पड़ जाता है। बाबा ने कहा कि इनके कितने अच्छे मैनर्स है, इसके अंदर कितनी नम्रता भाव है, ये सब पता पड़ जाता है। अब तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की भी सेवा करते हैं। अच्छे पुरुषार्थी है या अभी तक आसुरी अवगुण है, यह सब सर्विस से पता चल जाता है ना। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है, इसलिए दैवी मैनर्स सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवा नमः। पूजते हो शिव, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः भी कहा जाता है, और फिर शिव परमात्मा नमः। तो फर्क हुआ ना। परमात्मा एक है, वो पूछते पूछे, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचा से ऊंचा है, नाम भी ऊंचा से ऊंचा है। और किसको परमात्मा नहीं कहेंगे ना? परमात्मा वो है, उनका कर्तव्य ऊंचा है, उनका रहने का स्थान भी ऊंचा है। वही परमात्मा है जो सभी आत्माओं का पिता भी है। परमात्मा के लिए ही तो गायन है ना, हे पतित पावन। आते भी है पतित दुनिया और पतित शरीर में। पति शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश करते हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में ही तो प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतन वासी संपूर्ण ब्रह्मा में मैं नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ पति दुनिया में और पति शरीर में। फिर
क्योंकि मुझे ही सभी को पावन बनाना पड़ता है। खुद कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं, बहुत जन्म ही नहीं, बहुत जन्म लेते ही, बहुत जन्म लेने में नहीं आते हैं ना। जो 84 जन्म लेता है बाबा ने कहा उसके ही तन में मैं आता हूं। खुद उनके बहुत जन्मों के अंत का ये साधारण जन्म है। ऐसे तो नहीं कहते कि मैं पावन शरीर में आता हूं। भगवान बात मैं साधारण तन में ही तो आता हूं। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को वही समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूं, जिसको शिव परमात्मा नमः भी कहा जाता है। मैं इसमें ही आया हूं ना। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। मुझे तो या पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही यह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। किसको? ब्रह्मा को। कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी और उल्टी बातों पर ही चलते रहते हैं। बाबा ने कहा मैं कितना क्लियर करके समझाता हूँ सच रीति से, फिर भी दुनिया बातों को मानती नहीं, अपनी सुनी सुनाई बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से ही सुनते हैं ना। ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय मिट जाए। फिर त्रिमूर्ति का चित्र देखने बगैर समझाना मुश्किल है ना। तो बाबा ने कहा चित्र भी साथ लेके जाओ, उसको दिखाओ। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना भी रचते हैं। तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। यह अच्छा पुरुषार्थी है, उसमें अर्जुन अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे ना। हर एक अपने आसुरी और गुणों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकते हैं। बाबा भी समझाते हैं ना, बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन में मैनर्स भी तो चाहिए। पतित मनुष्य के मैनर्स कैसे? आसुरी बाबा ने कहा। देवता मैनर्स वाले क्या है? दैवी गुण है। आज बाबा ने सारी बातें कही कि मैनर्स अच्छे हो। कई के मैनर्स आसुरी भी बाबा ने कहा, कई के दैवी गुण वाले भी है। तब उन्हों का गायन है ना, जो अच्छे मैनर्स वाले हैं। हर एक को पुरुषार्थ जरूर करना है। जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सज राजयोग और सज ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान का सागर एक बाप है, जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही
सुखदेव भी कहा जाता है। यहाँ की सब बातें ही क्या है, न्यारी है। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनके ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा को क्यों बनाया? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो आप। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर तो बाप से वर्षा नहीं मिल सकता। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में ही तो आएंगे। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतन वासी। ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। वाह, थोड़ी प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी साकार में है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। यह राज आकर तो समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कर सकते हैं। यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं सभी को पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है ना। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कर दिया है। परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ भी कोई नहीं जानते। ब्रह्मा को मनुष्य का रचिता भी कहते हैं। कहना चाहिए किसको? शिव बाबा को कहना चाहिए। वो निराकार है, अलमाइटी अथॉरिटी है। इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। उसमें वो निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है ना, वो पति से पावन भी बनते हैं। कौन? ब्रह्मा। हम ब्राह्मण भी पति से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्मा नमः भी तो कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाएगा, परमात्मा नहीं। भगवान ही भक्तों का क्या है? रक्षक है। वही सबको सद्गति देते हैं ना। पति पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएगा। बाबा ने कहा मेरा भी तो यही काम है ना, सभी आत्माओं को पावन बनाना। पले पले पावन कौन है? लक्ष्मी नारायण। वह जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उसमें फिर बाप प्रवेश करते हैं ना, तो यह व्यक्त ब्रह्मा या अव्यक्त ब्रह्मा हुआ। फिर सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर क्या होते हैं? मूंझ पड़ते हैं कि वह भी क्या है? सृष्टि है। बाबा ने कहा तो तुमको समझाना है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, वो फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे।
फिर पहले वही आकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है ना। ब्राह्मण है क्या? चोटी। देवता है क्या? देवता है सिर। क्षत्रिय है भुजाएं। वैश्य है पेट और शूद्र है पैर। शूद्र के बाद ही तुम ब्राह्मण बनते हो ना। वर्णों का भी चक्र हुआ ना। ये भी समझना और समझाना बहुत जरूरी बाबा ने कहा। पहले खुद आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ लो, तब हम अच्छी तरह से सभी को समझा सकते हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। हाँ, क्या समझाया है? 15 दिन पहले भी बाबा ने सर्विस के लिए कहा था। हाँ, कौन सी बात याद है? हाँ, कि बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी भी लिखनी चाहिए। आपने कौन सी चिट्ठी लिखनी चाहिए? अगर वो स्वर्गवासी हुआ तो जरूर पहले वो कहा था नरक में था ना। अब है ही नरक, तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे हो। अगर स्वर्ग में गया, फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो 36 प्रकार का है, कितना ही है, फिर उन्हें कलयुग का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? फिर स्वर्ग में गया ना, वहां तो सुख ही सुख है, कोई बात का दुख ही नहीं है। परंतु इतनी बुद्धि नहीं जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं ना। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं। इनको ही कुंभ का सच्चा मेला कहा जाता है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वही आज बाबा ने कहा सच्चा कुंभ का मेला है। तुम ज्ञान गंगाए ज्ञान सागर से निकली हो ना। हाँ, भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनना है तो तुम्हारी यह मिशन का कर्तव्य है कि तुम इसी से ही तो पावन बन सकते हो, कि बाप आकर तुम्हें समझा रहे कि कैसे पति से पावन बनना। तो बाबा ने कहा ये भी तुम्हारे एक मिशन है, सभी को पावन बनाने की, और यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो बाप की श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है ना, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में है ब्रह्मा सरस्वती। आदि देव आदि देवी बनते हैं। अभी तो ये बातें किसने समझाई? शिव परमात्मा नमः गाते भी है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गतमत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सद्गति, मुक्ति और जीवन मुक्ति।
दुर्गति वालों की सद्गति करने वाला कौन? उनकी श्रीमत सब मनुष्य से क्या है? न्यारी है। बाकी भक्ति मार गए घोर रात्रि, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है। शिव बाबा कहते मैं अंधेरी रात में आता हूं, रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि परमात्मा क्या है? बेअंत। बाप को नहीं जानते गोया क्या ठहरे? नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम आप बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंतों को जानते हो और कोई नहीं जानते है। इसलिए कहा जाता है निधन के, कोई धनी धोनी नहीं। अनेक धर्म, अनेक मत, मतांतर हो गई है ना। अब बाप कहते इस पुरानी दुनिया का तुम्हें क्या करना है? संन्यास। बुद्धि से ही संन्यास करना है बाबा ने कहा। याद करना है शांतिधाम को और सुखधाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद भी पाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में बन रहो, सिर्फ पवित्र बनवा, कमल पुष्प समान। धंधे बिगर गृहस्थी कैसे चलेगी? धंधा तो करना ही पड़ेगा ना बाबा ने कहा, लेकिन अपना जीवन को ऐसा बनाओ फिर। सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को भी याद करना है। बाप कहते मैं सोनार भी हूं ना। तो आज बाबा क्या बन गया? सोनार बन गया, जो हमारी आत्माओं को सच्चा सोना बना रहा है। योग अग्नि से तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही क्या है? पतित है ना। इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिलेगा। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा ही बनेगा ना। आत्मा शुद्ध पवित्र है, सतो प्रधान, तो शरीर भी ऐसा होगा। कलयुग में आत्मा देखो तमो प्रधान है तो शरीर भी ऐसा है बाबा ने कहा। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही क्या है? आयरन एजेड है, तमो प्रधान हो गए। फिर पावन बनाने की युक्ति तो बाबा ही आकर बताते हैं ना। इसलिए कहते तुम्हारी गतमत, तुम्हारी सबसे श्रीमत न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सदगति का रास्ता और कोई बतला नहीं सकते बाप के सिवाय। गायन होता है जरूर, कुछ करके गए हैं उसका ही गायन होता है बाबा ने कहा। अभी कलयुग है ना, फिर सतयुग होना है। तुम बच्चे संगम पर बैठे हो ना, पुरुषार्थ कर रहे हो सतयुग में जाने के लिए। तुम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहते हो ना। तुम्हारी माया के साथ क्या है? युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का गुस्सा जोर से लगता है ना। इसलिए तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, चलते चलते भी बाबा ने कहा देखो माया ऐसी आ जाती, पता नहीं होता है, विकर्म हो जाता है कि विकारी भी बन जाते हैं। तो इसलिए तो बाबा कहते बच्चे सदा खबरदार रहो।
अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकते कि यह काम मां शत्रु है। बाप कहते फिर भी पुरुषार्थ करो। बाबा बच्चों का और ही उम्मीद देता है, उमंग उत्साह देता है। एक बार हराया, दूसरे बार, अगर तीसरे बार हराया तो खत्म। फिर प्राप्ति क्या हो जाएगी? बाबा ने कहा पद भी नहीं होगा, पद ही तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा ना। बार बार गिरते रहेंगे। प्रतिज्ञा की है कि हम उस पर पूरा पूरा चलेंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। बाबा हमेशा कहते ना, प्राण चले जाए पर वचन न जाए। कि हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है कि बाबा हम अपना जीवन ऐसा संपूर्ण कमल पुष्प समान बनाएंगे। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं। कई ऐसे भी गिर भी पड़ते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत क्या है, भागने वाले भी है। कल भी बाबा ने कहा था ना, आश्चर्यवंत कथंती भागंती सुनंती। माया खींच लेती है। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। जो बाबा ने श्रीमत दी उसका पूरा पूरा पालन करते रहो। जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं ना। बाप तो सबको सुख देने वाला है। हम उनके बच्चे हैं तो हमें कभी भी न मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। तुम्हारा भी काम क्या है? सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। संसार है, लेकिन आज बाबा ने कहा अगर कर्मणा में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद बाप के साथ पूरा क्या बनना है? ये बेहद का बाप है। तो बेहद बाप के साथ पूरा वफादार फरमानदार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है बाप के साथ वफादार फरमानदार होकर रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है। इससे बहुत सावधान रहना है।
मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को अडर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली है उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। आप सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो वो मानेगी नहीं। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे क्या है? क्या है? सब बच्चे राजा बच्चे हैं ना? हाँ बाबा। अधिकारी बच्चे आप। क्योंकि स्वराज्य आपका क्या है? बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता है। तो हर शक्तियां अधिकार से प्राप्त करो। बाबा ने कहा आदीन नहीं, आप कमजोर नहीं हो। बाबा ने कहा और बाबा ने सर्व शक्तियां हमें दे दी। जो बाप की शक्तियां हमारी शक्तियां, लेकिन आज बाबा ने उसको ऑर्डर प्रमाण चला। स्वमान के सिर पर सेट होकर हर शक्तियों को ऑर्डर दे तो वो जरूर मानेगी। बाबा ने और शक्तियां तुम्हारे पास है, परंतु हम बच्चे समय को उन्हें यूज नहीं करते। इसलिए कभी कभी हम क्या हो जाते? लूज हो जाते, कमजोर बन जाते। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, सर्व शक्तियां तो मेरे पास ही है ना। और आज बाबा ने नशा चढ़ा दिया और आप राजे बच्चे हो, स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो। स्लोगन है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित कर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के